प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, जिस पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी। उसी सहमति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक अपनी संसद के समक्ष रखा। उस विधेयक का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम जब तक ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया तब तक विधेयक के रूप में था। तो किस रूप में जाना जाएगा? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 प्रस्तुत किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। कब पारित कर दिया? 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद के पारित करने पर यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है अधिनियम में बदल गया। विधेयक किस में बदल गया? अधिनियम में बदल गया। यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को रखा गया था। कब रखा गया था? 4 जुलाई 1947 को संसद में रखा गया। पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का भारत में अंत हो। ब्रिटिश शासन का क्या हो? भारत में अंत हो। भारत पर जो ब्रिटेन ने नियंत्रण कर रखा है उसकी समाप्ति की वैधानिक घोषणा हो। इस अधिनियम में जो प्रावधान थे, वो पहला प्रावधान ये था कि भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाए। अर्थात भारत को 15 अगस्त 1947 को विभाजित करके 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। उनका नाम भारत और पाकिस्तान होगा। लेकिन ये दोनों अधिराज्य, ये दोनों देश प्रभुत्व संपन्न होंगे। अर्थात अपने अंदर के निर्णय और अपने बाहर के निर्णय क्या होगा? स्वयं लेने का हक रखेंगे। जैसे आपकी मम्मी अंदर का भी निर्णय और बाहर का भी निर्णय स्वयं लेने का हक रखती हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। दूसरी बात ये कहेंगे कि दोनों देश कौन? दोनों अधिराज्य कौन? भारत और पाकिस्तान के संविधान का निर्माण उनकी संविधान सभाएं करेंगी। अर्थात ये जो संविधान सभाएं होंगी ये अपना संविधान खुद बनाएंगी और ये संविधान सभाएं प्रभुत्व संपन्न होंगी। क्या होंगी? प्रभुत्व संपन्न होंगी। तीसरा बात कहा गया कि दोनों देश, कौन दोनों देश? भारत और पाकिस्तान, ये चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें और चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य ना रहें। चाहे तो राष्ट्रमंडल में रहें और चाहे तो उसका त्याग कर दें। अगली बात क्या कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को किसको भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त किया जाता है। और जो भारत सचिव का पद है, कौन सा पद? भारत सचिव का पद है, इसे समाप्त किया जाता है। अगली बात उन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा है, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। और ब्रिटेन के जो कानून हैं वो 15 अगस्त 1947 के बाद इन दोनों अधिराज्यों पर लागू नहीं रह जाएंगे। अगली बात कहा 1947 अधिनियम में कि जो भारत मंत्री पद है, ब्रिटेन की सरकार में एक पद था भारत मंत्री, तो ये जो भारत मंत्री का पद है यह पद अब समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश संसद का भारत के ऊपर कोई अधिकार 15 अगस्त के बाद नहीं रह जाएगा। अगली बात कहा कि जो भारत की प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं हैं, भारत की क्या है? प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं हैं, ये तब तक कार्य करेंगी। कब तक कार्य करेंगी? तब तक कार्य करेंगी जब तक नई व्यवस्थापिका का गठन नहीं हो जाता है। फिर कहा कि ये जो 1935 का भारत संविधान है, 1935
1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, इसमें जो वायसराय और गवर्नरों को, किसको किसको, वायसराय और गवर्नरों को विशेष उत्तरदायित्व का अधिकार दिया गया है, उसे खत्म किया जाता है। और भारत पाकिस्तान चाहे तो जब तक उनके संविधान का निर्माण नहीं होता, किसका निर्माण नहीं होता, संविधान का निर्माण नहीं होता, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम, किसके अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में अपने हिसाब से छोटा मोटा परिवर्तन करके अपनी शासन व्यवस्था चला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ देशी रियासतों के बारे में कहा गया कि देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन की सर्वोपरिता है, किसकी सर्वोपरिता है, ब्रिटिश हुकूमत की सर्वोपरिता है, उसको समाप्त किया जाता है तथा देशी रियासतों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो जिस अधिराज्य में चाहे, कौन से अधिराज्य, तो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, उनको यह निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। और इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत की सेनाओं का दोनों देशों के मध्य विभाजन कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को कहां पहुंच करके, कराची में जाकर के पाकिस्तान की संविधान सभा को सत्ता को सौंप दिया। और 15 अगस्त 1947 को वंदे मातरम के साथ भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के ऊपर से, किसने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के ऊपर से ब्रिटेन की जो नियंत्रण करने की शक्ति थी, जो शासन करने का अधिकार था, वो समाप्त हो गया। अब हमारा और ब्रिटेन का जो संबंध है वो समानता के आधार पर, पारस्परिक सद्भावना के आधार पर और लाभ के आधार पर तय होगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पंक्तियां थी और हम समझते हैं कि आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब आगे के वीडियो में आपसे बात करेंगे, भारत में संवैधानिक सुधारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को क्या करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लर्न विद DRGT के साथ। थैंक यू।